सो क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 की पढ़ाई करेंगे और जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो बच्चों, एक सवाल। मुंबई के डब्बा वाले रोज 2 लाख टिफिन डिलीवर करते हैं, बिना कंप्यूटर, बिना जीपीएस, बिना एमबीए डिग्री के। और गलती 60 लाख डिलीवरीज में सिर्फ एक। अमेजॉन, फेडेक्स जैसी कंपनियां जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजी है, वो भी इतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाती। ये मैजिक नहीं है बच्चों, ये है मैनेजमेंट। और आज इस वीडियो में आप मैनेजमेंट को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आपको हिला नहीं पाएगा। चाहे आप टॉपर हो या वो स्टूडेंट जिसे लगता है कि बिजनेस स्टडीज मुझे नहीं आती या मुझसे नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। रुकिए, पढ़ाई शुरू करने के पहले एक मैप बना लेते हैं, क्योंकि बिना मैप के सफ़र में आदमी खो जाता है और बिना रोड मैप के चैप्टर में स्टूडेंट। आज हम 6 आसान स्टेप्स में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, एकदम एक सीढ़ी की तरह नीचे से ऊपर। सो स्टेप 1, मैनेजमेंट क्या होता है। इसको हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर 1 व्हाट इज मैनेजमेंट को डील करेंगे। स्टेप 2, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टेप 2 में हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, मतलब कि मैनेजमेंट क्यों चाहिए हमें। स्टेप 3, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। स्टेप 4, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, मतलब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। और स्टेप 5 में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब बॉस से लेकर सुपरवाइजर तक पिरामिड समझेंगे। और स्टेप 6, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होगा। तो इन 6 स्टेप्स में हर स्टेप्स के बाद कोई एमसीक्यू ट्रैप बताऊंगा, जो वो सवाल जहां 90% बच्चे गलती करते हैं। और जो स्टूडेंट्स कमज़ोर महसूस करते हैं उनके लिए मेरा फार्मूला सिंपल है। हर टॉपिक पहले से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समझाऊंगा, फिर किताबी डेफिनेशन बताऊंगा। पहले समझ फिर रट्टा करो। तो चलो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट समझने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर का किचन देख लो। आपकी मम्मी सुबह 6 बजे उठती हैं, गैस एक तरफ चाय, दूसरी तरफ सब्जी, 7 बजे ब्रेकफास्ट रेडी, 7:30 तक टिफिन पैक और 8 बजे आप स्कूल के लिए निकल जाते हो। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड गैस, लिमिटेड सब्जी, लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर भी सब कुछ टाइम पे, बिना वेस्ट के। बस यही मैनेजमेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज में टाइम पर स्मार्टली पूरा करना। अब किताबी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए याद रखना है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। घबराओ मत, इसमें सिर्फ 3 शब्द समझना है, 3 वर्ड समझना है। पहला, प्रोसेस। ये चलती रहने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं। जैसे माँ रोज काम करती है, पापा रोज ऑफिस जाते हैं। दूसरा वर्ड है उस डेफिनेशन में, वो है इफेक्टिव, यानी वो काम जो प्रभावशाली हो, मतलब उसका कुछ असर होना चाहिए। काम टाइम पर पूरा हुआ या नहीं, सिर्फ रिजल्ट देखो। टिफिन 7:30 तक पैक हुआ, ये तो इफेक्टिव है ना। अब तीसरा, एफिशिएंट, यानी किफ़ायती, मतलब काम कम से कम खर्च में हुआ या नहीं, गैस वेस्ट तो नहीं हुआ, सब्जी फेंकनी तो नहीं पड़ी, इसको, ये तो एफिशिएंट है। याद रखने वाली ट्रिक, इफेक्टिव का मतलब ई एंड रिजल्ट से मतलब चाहे खर्चा जो हो, और एफिशिएंट का ई मतलब इकोनॉमी, बचत से मतलब है, कम कॉस्ट में कम वेस्ट, मतलब कम खर्चा और फुल चर्चा। अब दिमाग लगाओ, मान लो जोमेटो 10 मिनट में खाना पहुंचा दे, लेकिन हर डिलीवरी पर कंपनी को 50 रुपये का घाटा हो। टाइम पर पहुंचा, हाँ, तो इफेक्टिव, सही है। सस्ते में हुआ, नहीं, क्या हुआ फिर, घाटा हुआ, तो एफिशिएंट नहीं। तो आंसर क्या निकलेगा, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। और यही है आज का पहला एमसीक्यू ट्रैप।
एग्जाम में यही कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। टारगेट अचीव्ड ऑन टाइम बट एट हायर कॉस्ट, मतलब इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। उल्टा भी आ सकता है, कॉस्ट कम लगी पर डेडलाइन मिस हो गई तो एफिशिएंट बट इफेक्टिव नहीं हुआ। तो दोनों याद रखो। अब स्टेप 2, ऑब्जेक्टिव्स। हर कंपनी मैनेजमेंट क्यों करती है? 3 मकसद के लिए। सो ट्रिक याद रखो। OSP, O मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एंड S मतलब सोशल और P मतलब पर्सनल, मतलब एम्प्लॉयज के लिए। सो पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब पहले अपना घर, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। सो ट्रिक वर्ड समझ लो। SPG, मान लो जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी SPG करती है, वैसे ही कंपनी की सिक्योरिटी में ये 3 ऑब्जेक्टिव्स सिक्योरिटी करते हैं। S मतलब सर्वाइवल, पहले जिंदा रहो, कम से कम इतना कमाओ कि खर्चा निकले, मतलब कंपनी चलाने लायक हो जाओ। P का मतलब प्रॉफिट, फिर कमाओ रिस्क से बचने के लिए। और G मतलब होता है ग्रोथ, फिर बढ़ो, नई ब्रांचेस, नए सेल्स को बढ़ाओ, ब्रांचेस और खोलो। तो ये 3 चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। SPG। अब एक केस स्टडी, टाटा की 158 ईयर्स की कहानी। 1877 में जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए में एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, और आज टाटा आपके किचन के नमक से लेकर आसमान में उड़ने वाले एयर इंडिया तक सब कुछ बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, 2022 में टाटा ने एयर इंडिया वापस कर दी, जो कभी उन्हीं से सरकार ने ली थी। 79 ईयर्स के बाद घर वापसी। और सुनो, टाटा जो सिर्फ इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी पूरी नेटवर्थ पाकिस्तान के टोटल GDP के आसपास या उससे ज़्यादा है। और एक कहानी मशहूर है, कहते हैं जमशेद जी को एक ब्रिटिश होटल में एंट्री नहीं मिली, तो उन्होंने 1930 में ताज होटल बनाया। और उस जमाने में जब बॉम्बे में बिजली तक आम नहीं थी, ताज में जर्मन एलिवेटर्स और अमेरिकन फैंस लगे थे। सो इससे क्या लेसन, इसमें लेसन क्या है? सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ। 1877 की छोटी शुरुआत से आज 100 से ज्यादा देशों तक यही है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जीता जागता एग्जाम्पल। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हमारा दूसरा टॉपिक, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब समाज को वापस देना, सही दाम पर अच्छी क्वालिटी देना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, रोजगार देना। यहां भी टाटा का एग्जाम्पल कमाल का है। टाटा ग्रुप का लगभग 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। मतलब आप जब टाटा नमक खरीदते हैं, उस प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिसर्च में जाता है। TISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये सब इसी से बने हैं। और यही है सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉय खुश तो कंपनी खुश, अच्छी सैलरी, अच्छी इज्जत, प्रमोशन का मौका। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री खाना, फ्री जिम और घर में काम करने की छूट देता है। क्यों? क्योंकि खुश एम्प्लॉय मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। अब स्टेप 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जरूरत क्यों है मैनेजमेंट की? तो 5 पॉइंट्स को समझते हैं, पर रटने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। 5 सितंबर को 2016 मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। ऑफर सुन के पूरा देश हिल गया। सब कुछ फ्री, कॉल्स फ्री, डेटा फ्री, पूरे 6 महीने। अब कुछ फैक्ट्स सुनो। जियो ने सिर्फ 170 दिनों में 10 करोड़ यूजर्स बना लिए, दुनिया की किसी भी कंपनी का सबसे तेज रिकॉर्ड। फेसबुक को 10 करोड़ यूजर्स बनाने में 4.5 साल लगे। जियो से पहले 1 GB डेटा की कीमत थी करीब 250 रुपये। जियो के आने के बाद 10 रुपये से भी कम हो गया। जो इंडिया डेटा इस्तेमाल करने में दुनिया में बहुत पीछे था, वो नंबर 1 बन गया। आज आपके गांव के चाचा जी भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं। ये जियो इफेक्ट है। पर असली लेसन अब आता है। जिस कंपनीज का मैनेजमेंट सोता है वो खत्म हो गई। एयरसेल बंद हो गया, टेलीनॉर बंद हो गया,
रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गई, टाटा डोकोमो बंद हो गया, और जिसका मैनेजमेंट जागा, एयरटेल ने अपने प्लान्स बदले, नेटवर्क सुधारा और आज भी जिंदा है। वोडाफोन और आइडिया ने सरवाइव करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया, मर्जर कर लिया। एक ही तूफान किसी को डुबो गया, किसी को तैरना सिखा गया, और फर्क सिर्फ मैनेजमेंट का था। अब 5 पॉइंट कहानी से जोड़। पहला, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स अचीव करता है, सबकी मेहनत एक डायरेक्शन में, जैसे डब्बा वाला। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ाता है, कम लागत ज़्यादा काम। तीसरा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, बदलाव में अडेप्ट करना सिखाता है। एयरटेल जिंदा रहा, एयरसेल खत्म हुआ, यही पॉइंट है। चौथा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करता है, एम्प्लॉयज़ की तरक्की। पांचवा, सोसाइटी का डेवलपमेंट, जैसे रोजगार देना, अच्छे प्रोडक्ट देना, जिससे देश की जीडीपी भी बढ़े। अब स्टेप 4, और ध्यान से सुनो, क्योंकि सेमेस्टर 3 के एमसीक्यू का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। सवाल है, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? आसान तरीका, हर एक के फीचर चेक करो। जैसे साइंस के फीचर चेक करो, आर्ट्स के फीचर चेक करो और प्रोफेशन के फीचर चेक करो। तो चलो पहले साइंस के 3 फीचर सुनते। पहला, सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब थियरीज मैनेजमेंट में है, हाँ। दूसरा, एक्सपेरिमेंट से बने प्रिंसिपल, हाँ, मैनेजमेंट में भी है, टेलर और फेयल ने एक्सपेरिमेंट किए। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब हर जगह सेम रिजल्ट, और यहाँ जवाब है नहीं। तो साइंस में तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है पर मैनेजमेंट में नहीं होती, और यहाँ जवाब है नहीं। समझो, फिजिक्स में पानी हर जगह 100 डिग्री पर उबलता है, कोलकाता में भी, दिल्ली में भी, पर मैनेजमेंट का एक रूल हर कंपनी में सेम रिजल्ट नहीं देता। सिचुएशन बदलते ही तरीका बदलना पड़ता है। इसलिए कंक्लूजन ये हुआ कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस, अधूरा साइंस। अब बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट के 3 फीचर्स लेते हैं और साथ में उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के 3 फीचर्स के साथ। सो पहला, थियरी मौजूद है, हाँ। दूसरा, हर इंसान का अपना स्टाइल है, हाँ, दोनों में मौजूद है। तीसरा, प्रैक्टिस में परफेक्शन, हाँ, ये दोनों में मौजूद है। तो समझो, रेसिपी सबके पास सेम होती है, पर हर एक शेफ की बिरयानी का स्वाद अलग। वैसे ही मैनेजमेंट की किताबें सेम है, पर रतन टाटा का स्टाइल अलग था, धीरू भाई अंबानी का स्टाइल अलग था। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट है। तीनों फीचर्स परफेक्टली देखिए मैच करते हैं। अब बारी है प्रोफेशन की। डॉक्टर्स से कंपेयर करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सिस्टमेटिक पढ़ाई चाहिए, एमबीबीएस। मैनेजमेंट में भी पढ़ाई चाहिए एमबीए की, ये फीचर मैच कर गए। अब सुनो, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री कंपलसरी है, बिना एमबीबीएस आप डॉक्टर नहीं बन सकते, पर मैनेजर बनने के लिए एमबीए कंपलसरी नहीं है। धीरू भाई अंबानी के पास कोई एमबीए नहीं थी। अब तीसरा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लेकिन मैनेजर्स का AIMA नाम की एसोसिएशन है जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और चौथा, डॉक्टर्स पर कोड ऑफ कंडक्ट बाइंडिंग है, मैनेजर्स पर नहीं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट पूरा प्रोफेशन नहीं है, कुछ फीचर्स मिसिंग है। तो एक लाइन में याद रखो, आर्ट पूरा, साइंस अधूरा, मतलब इनएग्जैक्ट, और प्रोफेशन भी अधूरा। और यही है एमसीक्यू ट्रैप नंबर 2। अगर एग्जाम में पूछे कि मैनेजमेंट इज अ, और ऑप्शंस में प्योर साइंस या फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन दिखे तो वो गलत है। सही आंसर हमेशा इनएग्जैक्ट साइंस या आर्ट या इमर्जिंग प्रोफेशन होगा। अब स्टेप 5, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी एक पिरामिड है, और याद रखने का देसी तरीका है सोचने वाले, जोड़ने वाले, करने वाले। तो याद रखो, सोचने वाले, जोड़ने वाले और करने वाले। सो सबसे ऊपर टॉप लेवल, ये है सोचने वाले। कौन आता है इसमें? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEO और COO। इनका काम है डिसाइड करना कि कंपनी कहाँ जाएगी।
पॉलिसी बनाना, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी इन्हीं की। सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे ज़्यादा टेंशन भी। बीच में मिडिल लेवल है, ये है जोड़ने वाले यानी ब्रिज। कौन आता है इसमें? डिपार्टमेंट हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और इनका काम है ऊपर वालों की पॉलिसी समझकर नीचे वालों से करवाना। ये टॉप और लोअर लेवल के बीच में पुल है। और सबसे नीचे लोअर लेवल, जिसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, ये है करने वाले। कौन आते हैं? जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर। इनका काम है वर्कर्स के साथ डायरेक्ट खड़े होकर काम करना, क्वालिटी देखना, वर्कर्स की दिक्कतों पर ध्यान देना और उनको सॉल्व करना। अब एमसीक्यू ट्रैप नंबर 3 जो हर साल आता है। फोरमैन किस लेवल में आता है? लोअर लेवल, मिडिल लेवल या अपर लेवल? और 90% बच्चे मिडिल लेवल लिख देते हैं, जो गलत है। और सुनो, सीओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टॉप लेवल में आता है, पर ऑपरेशंस मैनेजर मिडिल लेवल में आता है। सो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सो सिंपल रूल है, जहाँ चीफ शब्द दिखे वो टॉप लेवल। अब स्टेप 6 का पहला हिस्सा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो 5 फंक्शंस हैं इसके और फेमस ट्रिक्स हैं जो मैं तुमको अभी बताऊंगा। तो चलो कैसे याद रखोगे इन 5 फंक्शंस को? पुलिस ऑफिसर स्टॉप्स ड्रंक कार। क्या याद रखना है? पुलिस ऑफिसर स्टॉप्स ड्रंक कार। सो चलो शुरू करते हैं। सो पी से होती है प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से होता है स्टाफिंग, और डी से होता है डायरेक्टिंग, और सी से होता है कंट्रोलिंग। तो चलो इसका एग्जांपल एक इंडियन शादी से समझते हैं। प्लानिंग का मतलब समझो, जैसे बजट कितना, वैल्यू कौन सा, डेट क्या। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब रिसोर्सेज जुटाना और काम बांटना, जैसे कैटरर बुक करना, डेकोरेटर बुक करना, डीजे बुक करना। और स्टाफिंग का मतलब सही आदमी सही जगह, जैसे खाने पर मामा जी, गेट पर चाचा जी, गिफ्ट काउंटर पर बुआ जी। डायरेक्टिंग मतलब शादी के दिन सबको लीड करना, मोटिवेट करना, जल्दी करो बाराती आ जाएंगे। और कंट्रोलिंग मतलब प्लान से कंपेयर करके गलती सुधारना। पनीर कम पड़ रहा है, तुरंत मंगवाओ। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। एक भारतीय शादी मतलब मैनेजमेंट की पूरी किताब। और अब चैप्टर का क्लाइमैक्स, कोऑर्डिनेशन। एक लाइन एग्जाम में पक्की आएगी। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब आत्मा। समझो, जैसे बिरयानी की आत्मा उसका दम है, चावल परफेक्ट, मटन परफेक्ट, मसाले परफेक्ट, पर दम ना लगे तो बिरयानी नहीं, खिचड़ी बनेगी। वैसे ही हर डिपार्टमेंट परफेक्ट हो पर आपस में तालमेल ना हो तो कंपनी फेल है। अब एक केस स्टडी समझते जो आपके रोंगटे खड़े करते। इसरो और चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 इंडिया चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। अमेरिका नहीं कर पाया, रशिया नहीं कर पाया, चाइना नहीं कर पाया, हमने किया। और बजट कितना था पूरे मिशन का? सिर्फ करीब 615 करोड़ रुपए। हॉलीवुड की एक मूवी इंटरस्टेलर इससे कहीं ज्यादा महंगी थी। मतलब हम असली चांद पर सस्ते में पहुंच गए और वो नकली चांद दिखाने में ज्यादा खर्च कर गए। अब मैनेजमेंट वाला एंगल सुनो। इस मिशन में हजारों साइंटिस्ट थे, सैकड़ों डिपार्टमेंट्स थे, प्रोपल्सन टीम अलग, सॉफ्टवेयर टीम अलग, कम्युनिकेशन टीम अलग, सब अलग अलग शहरों में। और एक भी टीम की 1 सेकंड की चूक मतलब पूरा मिशन बर्बाद। और याद करो, चंद्रयान 2 2019 में फेल हुआ था। आखिरी 2 मिनट में इसरो ने हार नहीं मानी। हर फेलियर पॉइंट पर टीम के बीच कोऑर्डिनेशन और बढ़ाया और 4 साल के बाद इतिहास रच दिया। सो लेसन साफ है, अकेला साइंटिस्ट कितना भी जीनियस हो चांद पर नहीं पहुंच सकता। हजारों लोगों की मेहनत और एक धागे में पिरोना, यही कोऑर्डिनेशन है और सही मैनेजमेंट की आत्मा है। और अब वापस चलते हैं हमारे डब्बा वालों के पास, जिनसे वीडियो शुरू हुई थी। यह सिस्टम 1890 से चला आ रहा है, 135 साल, और आज तक कभी हड़ताल नहीं हुई। ज़्यादातर डब्बा वाले
ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उन्होंने एड्रेस की जगह रंगों और सिंबल्स का कोडिंग सिस्टम बनाया। हर डिब्बे पर एक रंगीन कोड जो बताता है कौन सा स्टेशन, कौन सी बिल्डिंग और कौन सा फ्लोर। फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें 6 सिग्मा लेवल ऑफ एक्यूरेसी दी, मतलब 99.999% सही डिलीवरी। ये रेटिंग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को नसीब नहीं होती। और 2005 में प्रिंस चार्ल्स की शादी में इन्हें लंदन बुलाया गया था। डब्बा वालों ने उन्हें तोहफे में पगड़ी और साड़ी भी भेजी थी। और सबसे खूबसूरत बात, हर डब्बा वाला खुद को मालिक मानता है, एम्प्लॉय नहीं। सबकी बराबर जिम्मेदारी है। यही है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सो बिना टेक्नोलॉजी, सिर्फ सिस्टम के दम पर ये पूरी हो सकती है। अब कोऑर्डिनेशन की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो अब आसानी से समझ आएगी। पहले, ये ग्रुप एफर्ट को जोड़ता है। हजारों साइंटिस्ट, एक मिशन। दूसरा, सेकंड, यूनिटी ऑफ एक्शन। सो ये यूनिटी ऑफ एक्शन देता है, सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं। नंबर 3, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग से लेके और कंट्रोलिंग तक हर स्टेज पे लगातार काम चलता है, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ, ऑल परवेसिव, मतलब हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे ये चाहिए। पांचवी, ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सिर्फ टॉप की नहीं, तीनों लेवल्स की। और सिक्स्थ, ये डेलिब्रेट एफर्ट है, मतलब अपने आप नहीं होता, जानबूझ के करना पड़ता है। और इसी से जुड़े हैं 2 MCQ ट्रैप्स। ट्रैप नंबर 4, अगर एग्जाम में आए कि कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोऑर्डिनेशन अलग फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन के अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसे एसेंस कहते हैं, फंक्शन नहीं। और ट्रैप नंबर 5, कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। गलत, तीनों लेवल्स की जिम्मेदारी है। तो चलो अब 60 सेकेंड में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट मतलब इफेक्टिव यानी टाइम पर, प्लस एफिशिएंट यानी कम खर्चे में काम हो जाए। ऑब्जेक्टिव मतलब OSP, ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें SPG सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और फिर सोशल और पर्सनल। मैनेजमेंट आर्ट पूरा है, साइंस अधूरा है, प्रोफेशन भी अधूरा है। मैनेजमेंट के लेवल 3 हैं। टॉप यानी सोचने वाले, CEO MD। मिडिल यानी जोड़ने वाले, डिपार्टमेंटल हेड्स। लोअर यानी करने वाले, सुपरवाइजर्स और फोरमैन। अब इसके फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन है 5। POSDC याद रखना है, मतलब पुलिस ऑफिसर स्टॉप ड्रंक कार। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है, सेपरेट फंक्शन नहीं। अब सब लेवल की जिम्मेदारी है। सो बच्चों, आज आपने सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने देखा कि कैसे बिना पढ़े लिखे डब्बा वाले हार्वर्ड को सिखा सकते हैं, कैसे 615 करोड़ में इसरो चांद छू सकता है, और कैसे सही मैनेजमेंट से टाटा 158 साल तक राज कर सकता है। तो आप क्यों नहीं? आपके पास तो पूरा रोड मैप है। सेमेस्टर 3 पूरा MCQ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स भी पक्के होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी एक बिजनेस स्टडीज़ का बोरिंग चैप्टर उनको अच्छा से तैयार हो जाए और उनका प्रिपरेशन हो जाए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में चैप्टर 2 पे। स्टे ट्यून्ड।